नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह आप सबके सामने मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहा हूं और अब मैं समझता हूं कि मौलिक अधिकार की चर्चा के अंत में हम लोग हैं, जहां हम लोग संसद की शक्ति और मौलिक अधिकार की बात करेंगे। जी हां दोस्तों, संसद की शक्ति और मौलिक अधिकार क्या संबंध है? तो संसद को संविधान द्वारा यह शक्ति दी गई है कि वह अनुच्छेद 367 के तहत, यहां ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 367 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को है। तो संविधान में तो मौलिक अधिकार भी है। तो संविधान के भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। इसका मतलब अगर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है तो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। यस, संशोधन कर सकती है, क्योंकि संविधान में ही मौलिक अधिकार है। लेकिन संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कुछ निर्णय दिए हैं। उन्हीं निर्णयों को हम केस लॉ कहते हैं और इससे बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकलते भी हैं। और यूपीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो या अन्य पीसीएस एग्जाम हो, इसमें सवाल आते ही हैं। तो संसद की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कुछ निर्णय दिए हैं, जिनको हम डिफरेंट केस लॉ के तहत, देखो यहां पर डिफरेंट केस लॉ के तहत डिस्कस करेंगे। पहला केस है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। दूसरा केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। तीसरा केस लॉ है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। चौथा केस है मिनरल मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। और मैं बता दूं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 केस में ही संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है। अब संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है।